हेलो मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका 8.1 एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। हमें कह रखा है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 यानी 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर A के बराबर में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई है उसमें आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। पहले जैसे यहां से हम क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल हम अगर यहां से फॉर्म करें ऐसे, तो हमने लिया इसमें क्या, ये A, ये B, ये C। अब इसमें एंगल A हमारे पास दे रखा है क्या कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या कि cot A जो है, cot A 4 अपॉन में 3 के बराबर में है। अब आप जानते होंगे कि जो cot थीटा होता है, cot थीटा होता क्या है, tan थीटा जो होता है वो होता है क्या, P अपॉन में B, और tan के ऑपोजिट होता है cot, यानी हो जाता है क्या, B अपॉन में P। तो cot थीटा B अपॉन में P हमारे पास गिवन है। हम देखेंगे अगर एंगल A लिया है तो इसके सामने की जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, और जो इसके बेस वाला ये वाली जो पार्ट है ये इसका बेस का काम करेगी। ठीक है, तो अब हम यहां से देखें तो इसका कंपेयर जब हम इससे करेंगे तो ये क्या होगा, B अपॉन में P, यानी बेस 4 होगा, परपेंडिकुलर 3 होगा। तो बेस की जगह पर हम रख लेंगे 4 और परपेंडिकुलर की जगह पर रख लेंगे क्या, हम 3। अब यहां से देखिए तो अगर B राइट एंगल है तो इसका सामने की जो साइड होगी ये क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, यानी हाइपोटेन्यूज होगी। और हाइपोटेनियस जब ये होगी तो हाइपोटेनियस हमारे पास तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट में कि जो हाइपोटेनियस होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है। हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है तो हाइपोटेनियस का हम स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर देखिए तो P की जगह पर क्या है, 3, यानी 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस B का मतलब हो जाएगा बेस, और बेस क्या है यहां से देखो तो बेस है आपके पास 4, यानी 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो H का जो स्क्वायर होगा यहां से वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का 9, यानी 3 3 जा 9, प्लस का 4 का स्क्वायर 16। अब जो H स्क्वायर है हमारे पास वो क्या होगा, 16 और 9 आ जाएगा कितना, 25, यानी जब हम H लेंगे तो इधर आकर के 25 पर रूट चढ़ जाएगा, यानी जब यहां से ले लीजिए यहां पर H जो होगा अंडर रूट में 25, यानी जो हाइपोटेनियस आएगी, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी, यानी हाइपोटेनियस हमने यहाँ पर क्या किया, 5 निकाल लिया। यहां तक आपको चीजें समझ आई कि नहीं आई, मुझे कमेंट जरूर करना, आई की चीजें नहीं आई आपको। अब आते हैं हम कहां पे, हमारे पास ये हो गया। हमें चेक करना है क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। तो पहले A को लेते हैं हम, किसको लेते हैं, इस वाले को लेते हैं। तो जब इसको लीजिएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब यहां से देखिए आप कि tan A की वैल्यू आपके पास क्या है, tan A क्या हो जाएगा यहां से, P अपॉन में B, क्या होगा, P अपॉन में B। P अपॉन B का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां से देखिए तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 3, बेस क्या है 4, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या हो जाएगा 4। अब रख लीजिए इसमें, आइए इसको आगे बढ़ते हैं हम। 1 माइनस, अब देखिए इतने के बराबर में क्या पुट करेंगे हम, 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर अपॉन में, इसमें भी पुट कीजिए क्या, 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए। अब ये होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर की जगह तो 3 का 9, 4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1। अब यहां पर आइए 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, मतलब 4 चौका 16। इसके भी अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने अपॉन में ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे,
इसके बाद यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा कितना 16, यानी 1 और 16 का एलसीएम लीजिएगा 16 और 1 का एलसीएम तो 16 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो बच जाएगा 16 माइनस इसको डिवाइड कीजिएगा तो 16 का डिवाइड यानी 16 का डिवाइड 16 एक ही मर्त में जाता है, तो 1 से और 9 से इंटू होगा तो 9 अपॉन में। अब हम आते हैं कहां पे, इस वाले में आते हैं, तो ये भी एलसीएम हो जाएगा 16 इस वाले में, इस वाले पार्ट में, तो 16। अब ये होगा कितना 16 प्लस का 9। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बटा में 16, 16 और 9 कितना होगा 25 बटा में 16। तो देखिए 16 से 16 कैंसिल, बचेगा क्या 7 अपॉन में 25। क्या हो जाएगा ये 7 अपॉन में 25। कैसे आया, हमने इसको सॉल्व किया तो ये 7 अपॉन में 16 आया, 16 और 9 25, 25 बटा में 16। ये हमारी सिर्फ इसकी वैल्यू है। अब हमें बतानी है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो हम अगला कौन सा निकालने हैं हमें, यहां से देखिए अगला आपके पास ये अभी है, कौन सा है cos a स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। तो cos a स्क्वायर a और sin स्क्वायर a होता क्या है, आपको इसके लिए इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में याद होने चाहिए। तो देखिए sin a जो होता है वो होता है p अपॉन में h, cos a जो होता है वो होता है b अपॉन में h। क्या होता है b अपॉन में h। तो अब देखिए cos a की जगह पर हम क्या करेंगे, b अपॉन में h का होल स्क्वायर माइनस sin a की जगह पे p अपॉन में h का होल स्क्वायर। इसका मतलब p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब हो जाएगा बेस और h का मींस हाइपोटेनियस। अब देखिए जब इसमें बेस पुट कीजिए तो बेस कहां है, देखो तो बेस 4 है, हम यहाँ पर ले लेंगे क्या 4 अपॉन में h, हाइपोटेनियस क्या था 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस p परपेंडिकुलर, देखो तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो हमने लिया क्या 3 का स्क्वायर अपॉन में 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि p अपॉन में h है तो हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कीजिए, ये थोड़ा सा समझ जाइएगा, ये इस पार्ट का है, ये वाला जो वैल्यू है ये इस का है, इधर जो आएगा वो इसका आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25 माइनस 3 का 9 अपॉन में 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 4 चौका 16 50 25। इन देखिए इसमें बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो क्या होगा 16 में से 25 जाएगा, बचेगा 9, यानी क्या ये भी आगे कितना 7 अपॉन में 25। क्या ये दोनों सेम आया है, देखो तो ये 7 अपॉन में 25 और यहां पर भी 7 अपॉन में 25। तो क्या ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है, तो लिखेंगे क्या यस, क्या लिखेंगे यस, यस इक्वल, क्या हो जाएंगे इक्वल है, यस दिस इज इक्वल, ये आपका क्या है इक्वल है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में अपना कमेंट जरूर करना कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई, और चैनल के साथ अवश्य जुड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।